हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में सहस्त्र चंडी और दिव्य रुद्र होम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। आइए इस महायज्ञ का हिस्सा बने। आश्चर्य है, ठंड तो इतनी अधिक नहीं है, फिर भी पानी जमकर बर्फ हो गया है। इस बर्फ के नीचे तो ना जाने कितने जल प्राणी मर गए होंगे। इस जमे हुए पानी में कोई जीवित रह भी कैसे सकता है? बच गया दुर्योधन, बच गया दुर्योधन। ईश्वर की हम पर अब भी कृपा बनी हुई है गांधारी, तभी तो हमारा पुत्र दुर्योधन उन्मत्त भीम के हाथों मरने से बच गया। भीमसेन, कुछ पता चला? कहां छुपा है दुर्योधन? नहीं भ्राताश्री, पता नहीं वो कार कहां छुपा बैठा है। धरती के कौन से कोने में उस चूहे ने अपना बिल बनाया है। यदि दुर्योधन नहीं पकड़ा गया तो क्या कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा का भी कोई पता नहीं चला? हमारे गुप्तचरों ने इनकी खोज में जमीन आसमान एक कर डाला है, खंगाल डाला है सारे इलाके को, परंतु इनमें से कोई हमारे हाथ नहीं आया। पता नहीं इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। गुप्तचरों, जाओ दुर्योधन के साथ अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, इन सभी को ढूंढ निकालो। जाओ कुरुक्षेत्र की धरती का चप्पा चप्पा छान मारो। जंगल, पहाड़, बस्ती, जहां कहीं भी ये छुपे हो इन्हें बाहर निकालो। जिसकी हमें आशंका थी वही हुआ। पांडवों के गुप्तचर दुर्योधन को खोजने निकल पड़े हैं। नकुल जी, इस घने जंगल में हमारे रथ नहीं जा सकते। इसके आगे हमें दुर्योधन को ढूंढने के लिए पैदल ही जाना होगा। जी भ्राताश्री। केवल गुप्तचर ही नहीं आचार्य, स्वयं पांडव, दुर्योधन और हमें ढूंढते हुए यहां तक पहुंच गए हैं। वो देखिए। अच्छा हुआ भीम ने हमें नहीं देखा, परंतु यदि भीम ने दुर्योधन के छुपने के गुप्त स्थान को देख लिया तो देखो, वो जलाशय दिखाई दे रहा है। चलो वहां चलकर थोड़ा विश्राम भी कर लेते हैं और पानी भी पी लेते हैं। चलिए भ्राताश्री। देख रहे हो नकुल? हाँ भ्राताश्री, पानी तो बर्फ की तरह जम गया है।
आश्चर्य है, ठंड तो इतनी अधिक नहीं है, फिर भी पानी जमकर बर्फ हो गया है। इस बर्फ के नीचे तो ना जाने कितने जल प्राणी मर गए होंगे। इस जमे हुए पानी में कोई जीवित रह भी कैसे सकता है? बड़े भैया, यहाँ रुककर हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। यहाँ तो कोई छुप ही नहीं सकता। हाँ नकुल, तुम ठीक कह रहे हो। चलो चलते हैं। चलिए। बच गया दुर्योधन, बच गया दुर्योधन। ईश्वर की हम पर अब भी कृपा बनी हुई है गांधारी, तभी तो हमारा पुत्र दुर्योधन उन्मत्त भीम के हाथों मरने से बच गया। कदाचित ईश्वर ने दुर्योधन के अपराध को क्षमा कर दिया है। काश ऐसा होता। काश आपकी जीवा से निकलने वाले शब्द सत्य और शुभ हो जाएं। गांधारी, तुम हमेशा निराशा की बात क्यों करती हो? अपने मन के आसपास भय और शंका को क्यों बिठाए रखती हो? महाराज, आप जिसे निराशा, भय और शंका का नाम दे रहे हैं, असल में वो एक कड़वा सच है। और सच्चाई से मनुष्य कुछ देर तक छुपा रह सकता है, परंतु हमेशा के लिए नहीं। महाराज, महाराज, दुर्योधन ने भी असत्य और अधर्म के ईंट गारे से अपनी झूठी महत्वाकांक्षा का जो महल बनाया है, वो सत्य और धर्म की आंधी के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकेगा। महाराज, दुर्योधन अधिक समय तक अपनी मृत्यु से आंख मिचौली नहीं खेल पाएगा। महाराज, नहीं खेल पाएगा। समझ में नहीं आता वो भगोड़ा कहां छुप गया। चलो सारथी। भीमसेन, कुछ पता चला? कहां छुपा है दुर्योधन? नहीं भ्राताश्री, पता नहीं वो कायर कहां छुपा बैठा है। धरती के कौन से कोने में उस चूहे ने अपना बिल बनाया है। यदि दुर्योधन नहीं पकड़ा गया तो क्या कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा का भी कोई पता नहीं चला? हमारे गुप्तचरों ने इनकी खोज में जमीन आसमान एक कर डाला है, खंगाल डाला है सारे इलाके को, परंतु इनमें से कोई हमारे हाथ नहीं आया। पता नहीं इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। इसमें निराशा की कोई बात नहीं भीम। आज नहीं तो कल हम कौरवों को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, यदि इनमें से किसी एक का भी पता चल गया तो फिर हम आसानी से दुर्योधन तक पहुंच जाएंगे।